अस्सलामुअलैकुम। आज आपको एक बच्चे के बारे में बताएंगे जिसका नाम है तनवीर ज़िया। चंद दिन पहले इस बच्चे को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अभी ये बच्चा ट्रेंड बना हुआ है। सब इसको जानते हैं और सब इसके बारे में बात कर रहे हैं और सब इसकी आवाज़ बने हुए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अब इस बच्चे के लिए आवाज़ उठाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये मासूम बच्चा माशरे की बेहिसी का शिकार हो गया। माशरे के भयानक सलूक ने उसको ख़ुदकशी करने पर मजबूर कर दिया। वो दरिया में कूद गया। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी, किसी के ऊपर चोरी साबित करने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं जिससे इस बात की वजाहत हो जाए कि हाँ, हकीकत में यही चोर है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। किसी पर चोरी साबित करने के लिए सबसे पहले जिस बात की ज़रूरत होती है वो होते हैं गवाह, वो भी एक नहीं पूरे दो। अगर कोई गवाह ऐसा हो जिसने अपनी आँखों से चोरी करते हुए देखा हो और वो कहे कसम उठाकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कि हाँ, मैंने इसे चोरी करते हुए देखा है और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसका वबाल मेरे ऊपर हो, तो ये बात मानी जाए कि हाँ, आगे वाले ने सचमुच में चोरी की है। और अगर कोई चोर आपने पकड़ भी लिया तो उसको मारने पीटने से गुरेज करें, तशद्दुद से उसको बचाएं और ख़ुद भी तशद्दुद ना करें। ख़ास तौर से अगर वो कोई छोटा बच्चा हो तो आप उसको तो बिल्कुल भी नहीं मारिए। तशद्दुद करना इस बात का हल नहीं है, प्यार मोहब्बत से भी काम चलाया जा सकता है। अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसको भी आप पुलिस के हवाले करें, तशद्दुद उस पर भी ना करें। देखें, कानून हाथ में लेना आवाम का काम नहीं। आवाम का काम यह है कि आप कानून तक पहुंचा दें। आप कानून अपना काम करे या ना करे, अगर उसे दुनिया में हिसाब नहीं देना पड़ेगा तो अल्लाह के पास तो कानून को भी हिसाब देना पड़ेगा कि कानून इंसाफ करता है या नहीं करता। अब बात करते हैं, अगर किसी ने चोरी की नहीं और उसको सिर्फ शक की बुनियाद पर पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो इसके बारे में क्या कहा जाए। जिस तरह कान धोखा खा जाते हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती, इस तरह कभी कभार नज़रें भी धोखा खा जाती हैं। हर देखी हुई चीज़ सच नहीं होती। ज़रूरी नहीं अगर कोई खाली दुकान से निकल रहा है, उसके हाथ में कुछ सामान है तो वो चोरी का ही हो। क्या पता उसके पीछे कोई दूसरी वजह हो। ये भी हो सकता है कि वो वैसा ही सामान दुकानदार से लेने आया हो जो सामान उसके हाथ में हो, और ये भी हो सकता है कि वो इसकी कीमत पूछने के लिए दुकानदार को देख रहा हो कि दुकानदार कहाँ है, उससे उसकी कीमत मालूम कर ले। और ये भी हो सकता है कि वो किसी आगे के दुकान से ही सामान ख़रीद के लाया हो जो उसके हाथ में मौजूद है। सामान हाथ में होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये सामान चोरी का है। अगले से पूछगछ की जाती है और उसको भी वजाहत का मौका दिया जाता है, जिससे पता चले कि वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। पढ़े लिखे और तमीज़दार लोगों का तो यही तरीका है कि दूसरे बंदे को भी सफाई का मौका दिया जाता है। उसके बाद सोचा जाता है कि वाकई जो हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सही है या गलत। अब आप चित्राल के लोगों की बात कर लें और उनकी बेहिसी की बात कर लें। इस कदर बेहिसी है वहाँ के लोगों में, बल्कि कहना चाहिए कि इस कदर बेशरम लोग हैं वहाँ के बयान से बाहर है। उन लोगों की वजह से, उनकी बेहिसी, उनकी हठधर्मी, उनकी बेशर्मी की वजह से एक घर दांव पे लग गया, एक बच्चा जान से हाथ धो बैठा। इन बेहिस लोगों से पूछो कि अब तुम इसका खुमियाजा कैसे भुगतोगे, अल्लाह ताला को कैसे मुंह दिखाओगे। इनके पास कोई जवाब है इस बात का? ये सोचो कि अगर उस बच्चे की जगह तुम्हारा अपना बच्चा होता फिर तुम लोग क्या करते। इन बेहिस लोगों ने तनवीर ज़िया को एक दुकान से निकलते हुए देखा जिसमें दुकानदार मौजूद नहीं था। तनवीर के हाथ में एक घड़ी थी और एक परफ्यूम था। इन्होंने ना तहकीक की, ना बच्चे से कोई वजाहत मांगी। चोर चोर के नारे लगाते हुए बच्चे की तरफ लपके, बच्चे को दबोचा, मारा, पीटा। सब ने, वहाँ जितने लोग मौजूद थे सब ने इसमें हिस्सा डाला। किसी ने लाते मारी, किसी ने घोंसे मारे, किसी ने ठुड्डे मारे। गर्ज ये कि जो जिस तरह मार सकता था सब ने इस 13 साल के बच्चे को मारा, पीटा। उस पर मज़ीद जुल्म ये कि अब दुकानदारों ने अपनी पुरानी खोई हुई चीज़ों के, जो पता नहीं उनकी कितनी पुरानी सालों पहले खोई होंगी,
उसका इल्ज़ाम भी इस मासूम बच्चे के सर डाल दिया, ये सोचे समझे बिना कि इस बच्चे का इस पर क्या असर होगा। इस बच्चे के गरीब बाप को जब ये इत्तला मिली कि इसका मासूम बेटा पुलिस में चोरी के इल्ज़ाम में बंद है, तो बाप बेचारा भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस की, लोगों की मिन्नत समाजत की कि इसके बेटे को छोड़ दिया जाए, सिर्फ़ इसलिए कि इसके बेटे को रात थाने में ना गुजारनी पड़े, या इसलिए उसने सारे इल्ज़ामात मान लिए कि हाँ आप लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और मैं आप लोगों का अजाला भी किसी ना किसी तरह से कर दूंगा। सिर्फ़ ये उसने उस मासूम बच्चे के खातिर किया ताकि उसे किसी तरह से घर ले जाया जा सके। लेकिन इसके बरक्स बच्चे के जहन में इस वाक़े का क्या असर हुआ था ये कोई भी नहीं जानता था। बच्चे ने इस वाक़े का बहुत ज़्यादा असर लिया। बाप पुलिस वालों की मिन्नत समाजत करके किसी तरह अपने बच्चे को घर लाने में कामयाब हो गया। उसके बाद बच्चा घर बगैर खाए पिए सो गया। अब वो सोया तो क्या होगा, उसके जहन में पता नहीं क्या चल रहा होगा। पूरी रात वो करवटें लेता, क्या सोचता रहा, घर से बाहर निकलूँगा तो लोग चोर कह के बुलाएंगे, ये सोच रहा होगा कि मेरी माँ बाप की कितनी ज़िल्लत हो गई, मेरी वजह से इनकी बनी बनाई इज़्ज़त खाक में मिल गई। क्या था वो, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा ही तो था 13 साल का, जिसके ऊपर इस वाक़े ने बहुत गहरा नक्श छोड़ा। और उसने सोचा कि इस दुनिया में ना रहना ही बेहतर है, यहाँ से चले जाना ही में आफ़ियत है। तनवीर ज़िया एक मासूम बच्चा माशरे की बेहिसी के आगे हार गया। सुबह उसकी माँ ने उसे नाश्ते के लिए जब जगाया, जैसे ही वो उठा फ़ौरन घर से बाहर निकल गया। माँ परेशान होकर उसके पीछे लपकी, उसके पीछे भागी। वो भागता ही जा रहा था। वो दरिया के एक पुल पर चढ़ गया। माँ आवाज़ें देती रही, उसको बुलाती रही, लेकिन उसने पीछे मुड़ के माँ को देखकर हाथ हिलाया और दरिया की संगदिल लहरों में छलांग लगा दी। ये मासूम बच्चा और इसका पूरा घर लोगों की संगदिली का शिकार हो गया। इनके घर का शहराज़ा बिखर गया। बाद में बच्चे के तकिए के नीचे से एक ख़त मिला इसने अपनी बहन के नाम लिखा था। ख़त नहीं था, एक सेंटेंस था बस। उसमें बच्चे ने लिखा हुआ था, सॉरी माय सिस्टर, आई लव यू। मालूम नहीं रात के किस पहर ये नोट उसने अपनी बहन के लिए लिखा। कांपते हाथों से किस तरह उसने ये नोट तहरीर किया होगा। ज़रा सोचिए वो बच्चा कैसे माशरे की बेहिसी का शिकार हुआ। आप लोग भी कोशिश करें, कभी इस तरह का कोई वाक़या हो तो उसकी रोकथाम के लिए काम कीजिए, ना कि बढ़ चढ़ के लोगों के साथ तशद्दुद करें बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर वजह जाने। इस मासूम बच्चे की शक्ल देखें, इसकी शक्ल पे किस कदर मासूमियत और भोलापन है। क्या आपको लगता है कि ये बच्चा ये सब कर सकता है? और अगर ये सच में इसने चोरी करी होती, या जैसे दूसरे दुकान वालों ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इससे पहले इस चीज़ें भी उनकी इस बच्चे ने चुराई हैं, तो यानी उनके मुताबिक ये बच्चा आदी मुजरिम है। तो ये आदी मुजरिम होता तो आदी मुजरिम ऐसे होते हैं क्या? आदी मुजरिमों के ऊपर ये मारपीट असर नहीं करती, उनके लिए ये मामूल की बात होती है। आदी मुजरिम इतने खुददार नहीं होते। अगर ये आदी मुजरिम होता तो ये कभी भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करता। आप लोगों से मैं एक अपील करती हूँ कि ऐसे वाक़यों की रोकथाम के लिए काम कीजिए। और वो बेहिस और बेशरम लोग जिन्होंने इस मासूम पे तशद्दुद किया और जो खड़े होकर वहाँ तमाशा देखते रहे, वो सब इस बच्चे की मौत के ज़िम्मेदार हैं। इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएं ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिल सके और तशद्दुद करने वालों को सज़ा मिल सके। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।